हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आगे के क्वेश्चंस को रिज्यूम करते हैं इस चैप्टर के। तो अब हमें देखना है यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले इसमें आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले सॉल्व करना देख लेते हैं। एक एग्जांपल लेती हूँ और उससे स्टेप बाय स्टेप समझाती जाती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। अब जो स्टेप 1 है उसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो है वो हमें इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन ले लेनी है। वैसे तो आप कोई भी ले सकते हो, बट हम इजी वाली पिक करते हैं। तो जो हमें सिंपल लग रही होती है हम उसको पिक कर लेते हैं। मुझे सेकंड लग रही है इसलिए मैंने सेकंड को पिक कर लिया है। स्टेप 2 में हम इससे x या फिर y की वैल्यू निकालते हैं। कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x जो है वो मुझे इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने x की वैल्यू निकाल ली है। मतलब क्या करना है, x को यहीं रहने देना है और 2y को मैं उधर ले जाऊंगी। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हमने उस इक्वेशन में पुट करना है जो हमने यूज़ नहीं की थी। यहाँ पे हमने 1 इक्वेशन को यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए मैंने x की वैल्यू उधर डाल दूँगी। ठीक है, तो मैं यही एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे कि हमें x की वैल्यू वहाँ डालनी है जो इक्वेशन यूज़ नहीं हुई है। ठीक है, तो जब हम वैल्यू डालेंगे तो ये सॉल्व होकर हमारे पास आ रही है। अब बस मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगी। ट्वेंटी 21 को उधर ले जाऊंगी और y वाली चीज़ को यहाँ पे रहने दूंगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1, 2, 3 जिसमें आपका मन करता है वहाँ डाल दो। मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ इक्वेशन 3 में डालना, सीधी x की वैल्यू आ जाती है वहाँ से। तो इक्वेशन 3 में डाल रही हूँ मैं। यहाँ से सीधी सॉल्व होकर x की वैल्यू आ गई। तो x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई, यही हमें निकालना था। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं तो अब आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x + y = 14 एंड x - y = 4। तो मैंने बोला था आपको जो सिंपल लगे उस इक्वेशन को पकड़ लेना। यहाँ दोनों ही इक्वेशन सिंपल है, आपके जो मन करे उसको ले लो। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, 4 + y आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को हमें कहाँ पुट करना होता है, जिस इक्वेशन को हमने यूज़ नहीं किया होता है दोनों में से। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट को यूज़ नहीं किया था, इसलिए मैंने इक्वेशन 3 को 1 में पुट कर दिया। बस यहाँ भरकर अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में भर देंगे। मैं इक्वेशन 3 में भर रही हूँ, तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9। दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो मुझे सिंपल वाली फर्स्ट इक्वेशन लग रही है, तो मैं उसी को सॉल्व करूँगी। तो जब मैंने इसको लिया, s की वैल्यू लिख ली, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया और इस इक्वेशन 3 को मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगी क्योंकि वो अनयूज्ड इक्वेशन है। अब बस मैं यहाँ पे एलसीएम लेती हूँ, तो 2 × 3 + 3 और ये 3t बन जाएगा = 6। अब बस मैं इसको सिंप्लीफाई किया, t की वैल्यू आ गई 6। अब मैं इस t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देती हूँ, तो s की वैल्यू आ जाएगी। तो s 9 आ गया और t 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो मैंने नाम दे लिए इक्वेशंस को, आपका जिसको मन कर रहे ले लेना। अब देखो y का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि मैं y ही निकाल लेती हूँ। ज़रूरी नहीं आपको x ही निकालना है, मैंने यहाँ पे y निकाल लिया है। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 3 दे दिया। इक्वेशन 3 को हम किस में पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे।
पुट करने के बाद सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इसको। मैंने मल्टीप्लाई किया और डाल दिया। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, 9 = 9 आ रहा है। अब जब भी आपकी इक्वेशन में ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए ना, दोनों साइड जो है वो कांस्टेंट टर्म हो और दोनों इक्वल हो, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होती है हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं हमारे पास। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये डेसिमल वाला क्वेश्चन है। इसमें मैं प्रेफर करती हूँ कि आप डेसिमल को खोल के फ्रैक्शन में लिख लो, फिर एलसीएम लेके बहुत इजी हो जाता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे खोल लिया, अब मैं एलसीएम जब लूँगी तो नॉर्मली वहाँ 10 से 10 कट जाएगा मेरा, और ये सिंपल इक्वेशन आ गई मेरे पास। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लूँगी, और दूसरे को भी मैंने फ्रैक्शन में खोला तो फिर से एलसीएम लेके 10 कट जाएगा, तो फिर से सिंपल इक्वेशन आ जाएगी। तो इतनी सिंपल इक्वेशंस बन गई हैं सिर्फ डेसिमल को हटा के। अब बस इसको नॉर्मली सॉल्व कर लो जैसे हम करते थे। तो इसमें मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले ली है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो। बस इसको इक्वेशन नंबर 3 देकर हम इसको पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि वो अनयूज्ड है। बस अब इसको सॉल्व कर लो, 2 से 4 कट जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके, ये माइनस का साइन था ऊपर, मैंने प्लस लगा दिया गलती से। बस अब इसको सॉल्व कर लो, वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू 3 है। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4/2 = 2। तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ से भी सिंपली क्या करना है, हमें वही x की वैल्यू निकालनी है या फिर y की निकालनी है। मैं x की निकाल रही हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे और पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि मैंने फर्स्ट को पहले सॉल्व किया था। अब इसमें नॉर्मली आप वैल्यूज़ डालोगे। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, √3 × √3 कितना होता है, 3 ही होता है। बस सिंपली ये आ जाएगा और एलसीएम ले लेना। तो 3/y/√2 एलसीएम लेके √8 × √2 आ जाएगा ऊपर। मल्टीप्लाई करेंगे √8 × √2 को, √16 आ जाएगा। √2 ऊपर जाके वहाँ 0 हो गया है जो नीचे हमारा डिवीजन में है। बस सिंपल आ गया है, हमारा y की वैल्यू आ गई 0। अब इसको हम पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में। तो y 0 है तो x भी 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, फिर सॉल्व करना, फ्रैक्शन में मत रहने दो। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास सिंपल इक्वेशन बन गई है, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे लेंगे। सेकेंड वाली में भी मैं एलसीएम ले रही हूँ, यहाँ 6 से 6 सीधा ही कट जाएगा। तो सिंपल इक्वेशन नॉर्मली आ गई हमारी। ये एक स्टेप है और एक स्टेप में ही सिर्फ इतना सिंपल हो जा रहा है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि एलसीएम ले लो आप पहले, ज़्यादा फ्रैक्शन में मत पड़ो। तो यहाँ से अब जो है वो x की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 दिया और इसको पुट कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 में। अब इक्वेशन 1 में पुट करके यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू आ गई, ये मुझसे गलत हो गया था, 141 आएगा यहाँ पे। तो y की वैल्यू आ गई 141/47, माइनस से माइनस कट गया। अब ये वैसे तो यहाँ भी कट जाएगा, एक मिनट, इस कहते हैं y की वैल्यू जो है वो 3 में पुट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू मैं सीधा लिख रही हूँ कि 2 आएगी यहाँ पे। अब
अब देखो ना ये कट जाएगा, यहाँ पे 47 3 से 141 होते हैं, तो y की वैल्यू 3 आ रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमें सॉल्व करने हैं इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को। यहाँ से x और y निकालेंगे हम और उसको ये y = mx+3 में भर देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो हमने इनको नेम दे दिया 1 और 2। अब हम जो है वो फर्स्ट इक्वेशन से जो है वो x की वैल्यू निकालेंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। अब इस इक्वेशन को हमें इक्वेशन नंबर 3 को अनयूज्ड इक्वेशन में डालना है, तो इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। तो अब ये हमारे पास आ गया, यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी। तो y की वैल्यू आ गई 5। अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आ जाएगी -4/2 और x की वैल्यू आ गई -2। अब x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 हम ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देंगे, y = mx+3 में। अब यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, तो m आ गया हमारा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस दिया गया है 2 नंबर्स का 26 और एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स है अदर। तो हमें दोनों नंबर हमें एज्यूम करने पड़ेंगे यहाँ पे, ताकि हमारी लीनियर इक्वेशंस बन सके सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखो यहाँ पे लार्जर नंबर और स्मॉलर मानना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस की बात की गई है और फिर नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाता है। तो मैंने लार्जर नंबर को x मान लिया और स्मॉलर नंबर को y मान लिया, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो हमारे पास, नहीं तो 2 कंडीशंस बनेंगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो लार्जर नंबर से जब हम स्मॉलर नंबर डिफरेंस करेंगे तो वो 26 आ जाएगा। और बोल रहा है एक नंबर जो वो 3 टाइम्स से दूसरे नंबर से, तो x = 3y बन जाएगा हमारे पास। तो दोनों इक्वेशन आ गई, हमने उनको नंबरिंग दे दी है। अब इक्वेशन 2, क्योंकि सीधा सीधा x की वैल्यू है हमारे पास, तो हम उसको 1 में पुट कर देंगे, वहाँ से y की वैल्यू 13 आ गई। अब इस 13 को हम जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो जो हमारा लार्जर नंबर है वो आ जाएगा 39 और जो स्मॉलर नंबर है वो आ जाएगा 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है, तो ऐसा करते हैं, कभी कभार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो पहले उनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि सप्लीमेंट्री क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो देखो, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन कोई भी 2 एंगल्स का जब सम जो होता है वो = 180 डिग्री होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री में किसी भी 2 एंगल का सम = 90 डिग्री होगा। जैसे मैंने नीचे लिख दिया है, x + y = 180 होना चाहिए और x + y = 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला है जो लार्जर है दोनों सप्लीमेंट्री से, वो 18 से बड़ा है, मतलब 18 ज़्यादा डिग्री है उसमें। तो मैंने मान लिया लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल मान लेती हूँ मैं। तो देखो बोल रहा है कि वो 18 से बड़ा है जो लार्जर वाला है, तो मैंने दोनों को इक्वल लिखा, और जो मैंने बोला था ना इक्वल करने के लिए दोनों साइड इक्वल करनी पड़ती है। तो अगर लार्जर वाला 18 से बड़ा है तो हमें स्मॉलर वाली साइड 18 प्लस करना पड़ेगा, ताकि = का साइन जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई करे। और दूसरी इक्वेशन कैसे बनी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये वहाँ से बना है। अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 2 में डाल दिया, वहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो y आ गया मेरे पास 81। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगी, तो वहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 99। तो जो लार्जर एंगल है मेरे पास वो आ गया 99 और जो स्मॉलर एंगल है वो आ गया 81।
ओके दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे का हम नेक्स्ट में करेंगे।